अंग्रेजी बोलने के लिए ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्सेप्ट से लर्न करनी होती है। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको समझना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। बट एक एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और पहले याद करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारी आदत हो जाएगी, फिर हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने उसको रटा है या हम रटी रटाई बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास वैसी ही होने वाली है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। जो भी कलेक्शन में लाई हूं आज शब्दों का, वो आपके बहुत काम का है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स जो वाक्यों को बनाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहला शब्द है शुड। SHOULD, शुड। इसका मतलब होता है चाहिए। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो सुझाव देने वाले होते हैं। जैसे आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको दौड़ना चाहिए, ये सुझाव है। समझ रहे बात? ये सुझाव है, आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। अगला शब्द है विल। WILL, विल, जिसका मतलब होता है गागेगी। इसका मतलब ही गागेगी होता है क्या? नहीं नहीं, आप वाक्य के अंत में, इसका इस्तेमाल बता रही हूं आपको, ठीक है। आप किसी भी वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं जाऊंगा, वह खाएगी, वह पकाएगा, राइट। लास्ट में गा, गे, गी, इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंग्लिश में विल का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, विल का यूज हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में करूंगा, गा का यूज हो रहा था। आई विल स्टडी। फिर है जरूरत। जब मुझे इसकी जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है, जरूरत वर्ड का अगर यूज करते हैं, इंग्लिश में वर्ड है हमारे पास नीड। NEED, नीड। जैसे उसे मदद की जरूरत है, शी नीड्स हेल्प। उसे मदद की जरूरत है, शी नीड्स हेल्प। हे एवरीवन, वेलकम टू वी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग मिक्स वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, मिक्स वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये मेक श्योर करते हैं कि हम अंग्रेजी जब बोलना शुरू करें तो क्यों ना शुरुआती दिनों में इसको हम लोग थोड़ा रट लें, थोड़ा सा याद कर लें, फिर प्रैक्टिस कर लें, और एक बारी जब आपकी ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसी क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच नहीं ज्वाइन की है बी बैंकर की, तो जल्दी से बी बैंकर इंग्लिश ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के करें डाउनलोड। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है, देखिए प्रीमियम बैच है ये, ठीक है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच 2499 वाली, कभी भी अगर आपने सोचा होगा कि हाँ हमें करनी है पर समहाउ आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब है मौका, सुनहरा मौका है। 2499 की बैच 299 में मात्र कराई जा रही है, तो जरूर आप इस ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें और इस ऐप को परचेज करके रख लें। जिस दिन करेंगे उस दिन से लेकर के 6 महीने तक आपके पास टाइम है। आप आराम से इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 2 महीने की कोर्स है, यानी कि 60 क्लासेस आपको मिलती हैं, 6 महीने के लिए मिलती हैं, तो आराम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आ रही हो, मतलब कई बार टेक्निकल कुछ अगर दिक्कत कई लोग फेस कर लेते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास चाहिए, ई बुक चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के किसी भी ई बुक को आप ले लें और अपने फोन पर डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। किसे या किससे, है ना, तो whom का इस्तेमाल करेंगे। WHOM, whom। आप किससे मिले, whom did you meet। आप किससे मिले, whom did you meet। एक समझने वाली बात है, जब हमारे पास एक शब्द है who, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, कौन है ना, इस तरीके से, तो किसे वर्ड का यूज कहां करेंगे फिर, ये सवाल आना चाहिए दिमाग में। समझिए, whom का इस्तेमाल ना आप सीधे उस व्यक्ति से कर रहे हैं, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत जब होती है तो हु का इस्तेमाल आराम से किया जाता है, क्वेश्चन की बात जब हो रही है तब। लेकिन होम का इस्तेमाल ना यहाँ पे 3 इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, आप किससे मिले, ये बात आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी के बारे में, करेक्ट।
करेक्ट। आप पूछ रहे हैं सामने वाले से किसके बारे में, किसी और के बारे में पूछ रहे हैं ना, कि आप किससे मिले। कह देगा कि हम भाई मान के चलिए उसने किसी पुराने दोस्त का नाम ले लिया कि हाँ मैं फलाने इनसे मिलने गया था, तो उसने किसी और के बारे में बताया। तो 3 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, 2 डायरेक्टली 1 इनडायरेक्टली, तो हुम का यूज करते हैं। फिर है कैसे, हाउ का यूज करते हैं। वे कैसे हैं, हाउ आर दे। वे कैसे हैं, हाउ आर दे। क्यों, वाई का इस्तेमाल करते हैं, WHY, वाई इसको पढ़ते हैं। तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर। तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर। अगला शब्द है, जब आप इस्तेमाल करेंगे में या को अपने वाक्य में, तो इसका यूज होगा इन। क्या यूज होगा, इन। जैसे सुबह में, इन द मॉर्निंग। सुबह में, इन द मॉर्निंग। सुबह को भी कई लोग बोलते हैं ना, सुबह को आ जाना, इन द मॉर्निंग। पर, में, को, तीनों में से कोई भी यूज कर रहे हो, ऑन का यूज करेंगे, ON, ऑन। जैसे सोमवार को, ऑन मंडे। सोमवार को, ऑन मंडे। देखिए यहां पे भी को है, यहां पे भी को है, लेकिन वाक्यों का तरीका अलग है, तो वर्ड्स भी अलग हैं, राइट। पर, में, से, तीनों में से कोई भी यूज कर रहे हो, एट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे भी में है, यहां पे भी में है, यहां पे पर है, लेकिन वाक्य अलग है, यूज अलग है, इस्तेमाल अलग है। घर पर, एट होम। घर पर, एट होम। यह इस्तेमाल करते हैं दिस का, THIS, दिस। आप ऐसे दिखा के बोलते हैं ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये या ये सब इस्तेमाल करते हैं दीज का। किसका यूज होता है, THESE, दीज। जैसे ये मेरे हैं, दीज आर माइन, तो आप एक से ज्यादा चीज की बात कर रहे हैं, राइट। दीज आर माइन, एक यह पेन मेरा है तो उसके लिए दिस है हमारे पास। पेन की बात कर रही थी, ये सब मेरा है या ये मेरे हैं, दीज आर माइन, एक से ज्यादा की बात हो रही है। वह, दैट का यूज करेंगे। वह, दैट। वह आपका है, दैट इज योर्स। वह आपका है, दैट इज योर्स। वो या वो सब, दोज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दोज का। वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स। वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है, ओके। वहां इस्तेमाल करेंगे देर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, THERE, देर। याद रखिएगा लोकेशन को लोकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बार, ठीक है। जैसे कहेंगे वहां जाओ, गो देर, तो आप जगह की बात कर रहे हैं, या तो मुंह से बोलोगे या तो इशारे से बोलोगे, है ना। गो देर। इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तब, इस्तेमाल करेंगे देन का, THEN, देन। मैं तब जाऊंगा, आई विल गो देन। मैं तब जाऊंगा, आई विल गो देन। अगला शब्द है। शब्द ही यही है। इंग्लिश होती है इसकी इज, और काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे वह यहां है, ही इज हियर। ही इज हियर, वह यहां है, ही इज हियर। अगला शब्द है हूं, जिसका मतलब होता है एम। क्या मतलब होता है, एम। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अगला शब्द है, जिसका इस्तेमाल होता है इंग्लिश में आर। क्या इस्तेमाल होता है, आर। जैसे हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। अगला शब्द है पास है। जब आप किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं, उसके पास कार है ना, तो ही शी इट नेम अगर है तो हैज का यूज करेंगे। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। पास है अगर ऐसे वाक्यों में यूज हो रहा है जहां पर सब्जेक्ट जो है वो IUV दे है, तो हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। कभी कहना हो पास था, पास था। जैसे मेरे पास एक कुत्ता था अगर कहना हो उसके पास एक स्कूटी थी, शी हैड अ स्कूटी। हैड का यूज करेंगे, पास था, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास था, उसके पास एक स्कूटी थी, शी हैड अ स्कूटी, राइट।
इस तरीके से हैड का यूज करेंगे। अगला शब्द है था या थी, किसी वाक्य के अंत में यूज हो रहा हो तो वॉज का यूज करेंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उस वाक्य का वो आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे वह वहां थी, शी वॉज देयर, वह वहां थी, शी वॉज देयर। अब हमने आई, ही, शी, इट या नाम की तो बात कर ली, हमारे पास बचा क्या? यू, वी, दे। यू, वी, दे अगर सब्जेक्ट है तो थे का मोस्टली थे आता है वाक्य के एंड में, और इंग्लिश में वहीं पर वर का यूज हो जाता है। जैसे हम जा रहे थे, हम जा रहा था, ये नहीं यूज होता है। करेक्ट, ये गलत वाक्य है। कुछ लोग बोलते हैं बट ये गलत वाक्य है। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। अगला शब्द है शैल, जिसका अब यूज ही नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है, आप जो भी अंग्रेजी सीख रहे हो, जहां पर भी बोलने के लिए सीख रहे हो, आपको शैल का काम नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ऐसे भी है नहीं, है ना। अगला है करता हूं, डू का यूज करेंगे। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। करता है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो डज हो जाएगा। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। किया अगर आप किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो डिड का यूज करेंगे। जैसे हमने ये किया, वी डिड दिस, हमने ये किया, वी डिड दिस। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने मिक्स वर्ड्स को पढ़े जो गाहे बगाहे आपके वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं और लोग फंसते हैं। तो आपको अगर नहीं फंसना है तो इस क्लास को 2 बार 3 बार लूप में डाल करके रिपीट करके देखिएगा, ताकि आपको रियलाइज होगा कि कितने आम से वाक्य आप जो हिंदी में ऑलरेडी यूज करते हैं उसकी इंग्लिश है, और ये ही वाक्य जो है यूज होते हैं और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात आती है, और अगर ये वर्ड्स हमें ना पता हो तो दिक्कत आएगी, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बढ़िया लगी है लाइक करिए, शेयर करिए क्लासेस को, क्योंकि शेयर करने से आप जितना सीख रहे हैं सामने वाले को मदद होगी, वो भी सीख पाएगा या सीख पाएगी, तो उसका भी कुछ भला हो जाएगा, राइट। अब बता देती हूँ ऐप में कैसे काम करना है। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करके कर लेंगे, फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके एक पासवर्ड सेट करेंगे, स्वीट सा छोटा सा 6 डिजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद ऐप में अंदर आएंगे तो कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्डेड बैच है तो रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे। फिर व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लासेस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको लिस्ट मिलेगी क्लासेस की, जहां पर हर क्लास में अनलॉक नाउ लिखा रहेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर। उसके बाद कूपन पर क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट पेज पे पहुंच करके पेमेंट यहाँ पर चेक करेंगे 299 है कि नहीं है, देख लिया है, वेल एंड गुड। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबीविकी, फ्री चार्ज, कोई सा भी यूज करते हो, यूज करके पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट डन, एडमिशन डन, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, एडमिशन आपका हो गया। इसके बाद स्टार्ट नाउ हो जाएगी हर क्लास, देख सकते हैं क्लास को। स्टार्ट नाउ हो गया मतलब क्लास आप चालू है, आप देख सकते हो। पीडीएफ उसकी व्यू नाउ में मिल जाएगी आपको, पीडीएफ वाले सेक्शन में क्लास की पीडीएफ देख लेना। होमवर्क है तो होमवर्क का आंसर, होमवर्क पहले कॉपी में बना करके आंसर शीट से मिला लेना। पीडीएफ के सबसे आखिर वाला पेज जो है वो आंसर शीट है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लासेस से संबंधित के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स हमारी लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के आप कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं जिसकी भी आपको जरूरत हो। लेने के बाद अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें ई बुक को। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, रोज की क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ऐप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए, नहीं तो ये नाम के जरिए। 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, ये एक डेटा है जो आपको ध्यान रखना है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त, क्योंकि मेरे नाम पे लोगों ने चैनल खोल रखे हैं। भाई मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है। प्रीति मैम की क्लास नोट्स पीडीएफ, बी बैंकर क्लास नोट्स पीडीएफ, इस नाम से कोई चैनल्स हमारे नहीं है, लोग हैं जो बना के रखे हुए हैं। तो आप अपनी सावधानी बरतिए, ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करिए जिसका नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर।